में है, कौन सी पार्टी कमज़ोर है, इन सारी चीज़ों का हम विश्लेषण वहाँ पे करेंगे। वर्तमान में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र रावत। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हैं। और बात करें वहाँ के राज्यपाल की, तो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य के निर्माण से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड का निर्माण जो है कि सन 2000 में हुआ था और उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड का भी उसी समय निर्माण हुआ था। उत्तराखंड जो है कि सब पहले जिसका नाम था उत्तरांचल था, ये भारत का 27वां राज्य बना। और बात करें उत्तराखंड की राजधानी की, तो यहाँ की राजधानी है देहरादून। जिलों की बात करें तो इसमें 13 जिले हैं और मंडल 2 हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की। तो देखिए, यहाँ पे विधानसभा की टोटल 70 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 3 सीटें हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 5 सीटें हैं। तो ये था उत्तराखंड के बारे में छोटी सी जानकारी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव की, कि 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को। तो बीजेपी को 57% और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी। बहुजन समाज पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। अब वोट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 46.5% वोट मिला था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 33.5% वोट मिला था। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को 7% वोट मिला हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पे लोकसभा का चुनाव जो 2019 में हुआ था, उसके परिणाम क्या रहे। दोस्तों, जो लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें यानी सभी 5 सीटें मिली और कांग्रेस को 0 सीटें मिली, यानी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। 19 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा 2014 की तरह क्लीन स्वीप किया और सारी की सारी सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब कुछ सवाल जो हमने ऑनलाइन पोलिंग की है, ऑनलाइन जो है कि हमने वोटिंग कराई, और उसका रिजल्ट आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले हमने सवाल पूछा था, क्या आप उत्तराखंड की वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं। तो देखिए, यहाँ पे एस कहने वाले यानी हाँ संतुष्ट हैं, ऐसा कहने वाले 48% हैं और नो कहने वाले यानी संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा कहने वाले 42% है। यानी 48% लोग उत्तराखंड के वर्तमान सरकार से, बीजेपी सरकार से संतुष्ट हैं। वहीं नहीं कहने वाले 42% लोग संतुष्ट नहीं हैं। अगला सवाल जो हमने लिया था वो पूछा था, उत्तराखंड में 2022 में कौन जीतेगा, यानी उत्तराखंड में 2022 में कौन सरकार बना सकता है। देखिए, यहाँ पे हमने 3 ऑप्शन रखे थे, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और अदर्स। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने जो वोट किया है वो बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी को 42% लोगों ने पसंद किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 40%, अदर्स की बात करें तो अदर्स को 18% लोगों ने, यानी अदर्स में भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखें तो उत्तराखंड में 2022 में कौन जीतेगा, तो 42% यानी सबसे ज़्यादा लोगों ने बीजेपी को पसंद किया है। अगला पोल जो हमने किया है वो केंद्र सरकार के लिए किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं हर स्टेट में ऐसा करता हूँ कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में प्रधानमंत्री का सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन, यानी इन दोनों में आप किसको पसंद करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद किया है। नरेंद्र मोदी को 60% लोगों ने, वहीं बात करें राहुल गांधी को तो राहुल गांधी को केवल 40% लोगों ने पसंद किया है। यहाँ पर जितना भी उत्तर भारतीय राज्यों का हमने सर्वेक्षण किया, इसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा नरेंद्र मोदी का है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीटों के बारे में, कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं यदि आज के डेट में चुनाव हो, तो कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की दोस्तों। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हो रहा है और कांग्रेस पार्टी आज के डेट में लगभग 30 सीटें जीत सकती है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की,
तो बीजेपी को नुकसान हो रहा है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने में कामयाब हो रही है और बीजेपी को मिल सकती है लगभग 40 सीटें। तो कुल मिलाकर सीधे सीधे टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में, कांग्रेस को 30 सीटें और बीजेपी को 40 सीटें मिल सकती हैं। चलिए अब आप भी कमेंट करके बताइए उत्तराखंड में कौन सरकार बना सकता है, कांग्रेस या बीजेपी। कैसा लगा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।